हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न किस तरह से जनरेट कर सकते हो। कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ये अलो करती हैं कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा हो और आपका रिस्क हो वो भी कम हो। देखिए, ऑप्शंस को अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे दो तरह की स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटजीज होती हैं और एक अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजीज होती हैं, जहां पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है। जैसे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल होगी, ये अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ पे आपका रिस्क है ये अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरी स्ट्रेटजीज हैं जहां पे आपका रिस्क है ये डिफाइंड होता है। जब आप ट्रेड को इनिशिएट करते हो तभी आपको पता होता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में मुझे कितना हो सकता है। तो देखिए, जो ओपन स्ट्रेटजीज होती हैं जहां पे आपका रिस्क है ये अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा साथ साथ चलता है। अगर आपका रिस्क बढ़ेगा तो आपका रिवॉर्ड भी बढ़ेगा, अगर रिस्क कम होगा तो आपका रिवॉर्ड भी कम होगा। तो जो ओपन स्ट्रेटजीज है यहाँ पे आपका लॉस है वो अनलिमिटेड है, आपका जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका प्रॉफिट है वो डिसेंट होता है। जब भी आपको प्रॉफिट होगा वो अच्छा खासा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ रहा है तो आपका रिवॉर्ड भी बढ़ रहा है। जैसे स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल दो स्ट्रेटजीज हैं, यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है, आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तेजी से जाता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट भी डिसेंट होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें जो प्रॉफिट है वो तो एक स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में जिस तरह का होता है उसी तरह का हो, लेकिन हमें अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना है। जो रिस्क है उसको हमें डिफाइन करना है। तो रिस्क को अगर हम डिफाइन करते हैं तो रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ दो स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि ये दो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। आज इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताऊंगा ये आपको स्ट्रेटजीज को एक अलग वे में देखने के लिए इंकरेज करेगी। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,300 पे। 17,300 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए, अभी जो करंट सीरीज है ये सितंबर की सीरीज चल रही है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो अगली सीरीज में मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। तो अगली सीरीज है 27 अक्टूबर की। तो इसकी मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और 17,300 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहां पे अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो आपका किस तरह का पे ऑफ चार्ट बनता है वो आप देखिए। 17,300 का अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं और 17,300 का ही मैं पुट ऑप्शन सेल कर देता हूं, तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है यहाँ पे वो 42,000 रुपीज का है और आपका मैक्सिमम लॉस है ये अनडिफाइंड है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि जब आपका रिस्क है वो बढ़ता है तो आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता है। यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है तो आपका प्रॉफिट है ये भी आप देखिए 42% है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 29.91, ऑलमोस्ट 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको एक स्ट्रैडल में। तो यहाँ पे आप देखिए आपका मार्जिन कितना लगा। इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए आपको 1,40,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए। तो 1,40,000 रुपीज पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 42,000 रुपीज का है और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ऑलमोस्ट 30%। आपको 30% का रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे एक स्ट्रैडल में। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है कि आपका रिस्क है ये अनडिफाइंड है, आपको ऊपर और नीचे कितना भी लॉस हो सकता है। थ्योरेटिकली आपका लॉस है ये अनलिमिटेड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। तो हमें इस लॉस को हटाना है। ऊपर और नीचे मुझे जो लॉस हो सकता है अनलिमिटेड उसको मुझे हटाना है। तो देखिए, अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो आप हमेशा स्ट्रैडल को ट्रेड ना करके उसके दोनों तरफ हेजेस बाय कर लीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन फ्लाई में। तो देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने 17,300 के एक स्ट्रैडल को ट्रेड किया है। अब मैं क्या करूंगा, 17,300 से 500 पॉइंट में नीचे जाऊंगा और 16,800 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा और उसी तरह से मैं 17,300 से 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 17,800 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। तो अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, ये है एक आयरन फ्लाई, यहाँ पे आपका रिस्क है ये डिफाइंड हो गया है। अब आपका लॉस है वो अनलिमिटेड नहीं है। अब आपको मैक्सिमम यहाँ पे 4,500 रुपीज का लॉस हो सकता है। 4,500 रुपीज से ज्यादा का लॉस आपको किसी भी केस में नहीं होगा इस आयरन फ्लाई में। तो मैंने क्या किया है, जो स्ट्रैडल था उसको कन्वर्ट कर दिया है एक आयरन फ्लाई में। तो अब मेरा रिस्क है ये डिफाइंड हो गया है और यहाँ पे मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी लगी है 67,000 रुपीज की। जब मैं एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर रहा था वहां पे मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,40,000 रुपीज थी और अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 67,000 रुपीज है। मतलब 50% से भी ज्यादा मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये कम हो गई है। तो यहाँ पे अब आप देखिए आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये कितना ROI हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट पे 30.42%। स्ट्रैडल में आपका 1,40,000 रुपीज लगा था और वहां पे आपका ROI कितना था
वो था 29%, लेकिन यहाँ पे आपका ROI है ये 30% है। तो अब आप बताइए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे ज्यादा है? वहां पे आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर आपको 29% रिटर्न मिल रहा था, और यहाँ पे आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर 30% रिटर्न मिल रहा है। और दूसरी बात, वहां पे आपका रिस्क था वो अनडिफाइंड था, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क है ये डिफाइंड है। आपको मैक्सिमम 4500 रुपीज का लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। तो आपको इस नोशन पे कन्विंस नहीं होना है कि मुझे हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए हाई रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने रिस्क पूरा हटा दिया है। एक स्ट्रैडल में रिस्क था वो अनडिफाइंड था, आपका मैक्सिमम लॉस था वो अनलिमिटेड था, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है वो 4500 रुपीज का है, और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये भी 1% बढ़ गया है। तो पहले जो स्ट्रेटजी है जो आपको कम रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड देगी वो है आयरन फ्लाई। अगर आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो तो मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा कि आप स्विच कर जाइए एक आयरन फ्लाई पे। आयरन फ्लाई है ये एक स्ट्रैडल से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। यहाँ पे आपका रिस्क है वो स्ट्रैडल से बहुत कम होता है, और आपका रिवॉर्ड है वो स्ट्रैडल से ज्यादा होता है। तो आयरन फ्लाई वो पहली स्ट्रेटजी है जहां पे आपका रिस्क है वो कम है और रिवॉर्ड है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो अब आप देखिए मार्केट 17300 पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है स्ट्रैंगल। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूँ, तो 17300 से मैं 300 पॉइंट नीचे जाके मान लीजिए 17000 का एक पुट ऑप्शन सेल करता हूँ, और उसी तरह से 17300 से 300 पॉइंट ऊपर आके और 17600 का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये जो सेटअप बना है इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल किया है, एक पुट ऑप्शन सेल किया है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 28,000 रुपीज का है, और मार्जिन मेरा कितना लगा है यहाँ आप देखिए 1,26,000 रुपीज आपका मार्जिन लगा है। मतलब आपने 1,26,000 रुपीज मार्केट में लगाए हैं, और उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है 22% का। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये अच्छा खासा है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है ये ऊपर और नीचे की तरफ आप देखिए आपका जो रिस्क है वो अनडिफाइंड है, आपका मैक्सिमम लॉस है वो कितना भी हो सकता है थ्योरेटिकली। तो ये होती है स्ट्रैंगल। हालांकि स्ट्रैंगल होती है ये कंपैरेटिवली सेफ स्ट्रेटजी है स्ट्रैडल से। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि स्ट्रैंगल है ये एक सेफ स्ट्रेटजी है स्ट्रैडल से। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी जो है ये मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में भी ट्रेड करता हूं, स्ट्रैंगल में काफी ट्रेड करता हूं। तो देखिए ये स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट बनता है, लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए आपका मार्जिन कितना लगा है 1,26,000 रुपीज, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 22%। ये 28,000 को आप मत देखिए, आप यहां पे देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 22% है। तो देखिए अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप इस तरह की ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड कीजिए। यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक आयरन कोंडोर में। आयरन कोंडोर में आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए 17,000 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, तो मैं यहाँ से 300 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 16,700 का एक पुट ऑप्शन बाई कर लूंगा, और उसी तरह से मैं 17,600 जहां का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उससे 300 पॉइंट मैं ऊपर जाऊंगा और 17,900 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, और अब ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं आयरन कोंडोर। यहाँ पे अब मेरा रिस्क है ये अनलिमिटेड नहीं रहा है। अब मुझे मैक्सिमम 4,700 रुपीज का लॉस हो सकता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो यहाँ पे मेरा रिस्क है ये अब डिफाइंड हो गया है। अब ये स्ट्रेटजी अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी नहीं है। अगर मार्केट में अपर या लोअर सर्किट भी लग जाता है तो भी मुझे 4,700 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और यहाँ पे अब मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई है। यहाँ पे आप देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे जो है वो है 52,000 रुपीज की। तो एक स्ट्रैंगल में मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी थी 1,25,000 रुपीज की, लेकिन एक आयरन कोंडोर में कितनी है 52,000 रुपीज की। तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये भी कम हो गई है, और यहाँ पे आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी 19% है। एक स्ट्रैंगल में कितना था 22% और यहाँ पे कितना है 19%, लेकिन आपका रिस्क है ये भी ड्रास्टिकली कम हो गया है। तो अब आप देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये 3% कम हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि स्ट्रैंगल है वो स्ट्रैडल से सेफर स्ट्रेटजी है। जब मैंने आपको स्ट्रैडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करके दिखाया तो वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ गया था। स्ट्रैडल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो 29% था, और आयरन फ्लाई में वो 30% हो गया था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रैंगल में 22% था, और जब मैंने इसको आयरन कोंडोर में कन्वर्ट किया तो ये 19% हो गया। तो 3% ये कम हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्ट्रैंगल है इसको आप ट्रेड कर सकते हो। इसको पर्सनली मैं भी ट्रेड करता हूं, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक आयरन कोंडोर को ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 3% का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क है वो पूरी तरह से हट गया है। वहां पे आपका लॉस था वो अनलिमिटेड था, लेकिन अब आपका लॉस है ये सिर्फ 4,700 रुपीज का है। तो रिस्क है ये काफी कम हो गया है। अब अगर मार्केट नीचे या ऊपर किसी भी तरफ वॉलेंटली मूव करता है
तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपका रिस्क है वो अब डिफाइंड है। और इन दोनों स्ट्रेटजीज में आपको फायदा क्या हुआ है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, स्ट्रैडल को ट्रेड करने के लिए आपको 1,40,000 रुपीज चाहिए थे, लेकिन जब आपने उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, ये 67,000 रुपीज हो गई थी। वहीं पे स्ट्रैंगल को ट्रेड करने के लिए आपको 1,24,000 रुपीज का मार्जिन चाहिए था, लेकिन जब आपने इसको एक आयरन कोंडोर में कन्वर्ट किया तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 52,000 रुपीज की रहेगी। तो यहाँ पे आपको पैसा भी कम चाहिए और उसके ऊपर रिटर्न जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनडिफाइंड ओपन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करने की बजाय और क्लोज्ड स्ट्रेटजीज को ट्रेड कीजिए, जिस तरह से आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाईज हैं। आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई हैं, इनमें देखने में ये लगता है कि यहाँ पे आपका रिटर्न है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वो जो आपका प्रॉफिट है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको कम दिखता है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सेम ही रहता है, एक स्ट्रैडल में भी, एक आयरन फ्लाई में भी, और एक स्ट्रैंगल में भी, और एक आयरन कोंडोर में भी। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये सेम रहने वाला है दोनों स्ट्रेटजीज में। और यहाँ पे आपको एज क्या मिलती है कि आपका जो रिस्क है वो अब डिफाइंड हो गया है, अब आपको 4-5 हजार रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा अगर मार्केट में कुछ भी होता है तो चलिए, ये है वो दो स्ट्रेटजीज जहां पे आपका रिटर्न है वो ओपन स्ट्रेटजीज जैसा होगा, लेकिन रिस्क है वो ओपन स्ट्रेटजीज से कम होगा, रिस्क है वो डिफाइंड होगा। ओपन स्ट्रेटजीज में आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क है वो डिफाइंड होगा। और ओपन स्ट्रेटजी जहां पे आपका रिस्क अनडिफाइंड होता है, उस वजह से वहां पे आपका रिटर्न है वो अच्छा खासा होता है। लेकिन यहाँ पे ये दो स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की, यहाँ पे आपका रिटर्न है वो ओपन स्ट्रेटजी जैसा ही होगा। जिस तरह का रिटर्न आपको एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में मिलता है, उसी तरह का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन कम रिस्क के साथ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना है, वो आपको परसेंटेज वाइज देखना है। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखते हो तो ये बिल्कुल सेम रहेगा एक स्ट्रैडल में भी और एक आयरन फ्लाई में भी, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो चैनल के मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे अपने डिटेल शेयर नहीं की हैं, प्लीज अपने डिटेल्स मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, सो दैट मैं आपको मेंबर्स ओनली ग्रुप में ऐड कर लूं। तो प्लीज अपने डिटेल्स इस नंबर पे आप सेंड कर दीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।